गाइज Redmi Turbo 5 वर्सेस Poco X8 Pro, कौन सा फ़ोन बेटर है? क्या दोनों ही फ़ोन सेम है या कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलता है दोनों में ही? वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे A to Z, और प्राइस कंपैरिजन भी करेंगे। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी हम लेने वाले हैं। तो वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, परफॉर्मेंस, A to Z सब कुछ अपडेट के टाइमिंग जो है, बेसिकली कितने टाइम तक अपडेट्स अवेलेबल है वो भी चेक करेंगे। और तो और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी चेक करेंगे, IP रेटिंग, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो गैस चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इस कंपैरिजन को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के कंपैरिजन को आप सभी के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 17 मार्च 2026 को आया था ये, और Redmi Turbo आपका जून 2026 में देखने को मिलने वाला है। 10 जून को लगभग देखने को मिलेगा Turbo 5। अब यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारी है मतलब, और डिससिमिलरिटी काफ़ी कम मिलेंगी आपको। ड्यूल नैनो सिम के साथ देखने को मिलते हैं दोनों ही। दोनों में से किसी में भी ई सिम यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है वैसे तो, इंडियन वर्जन में यहाँ पे खासकर। 4G जो बैंड्स मिलते हैं Poco X8 Pro में 17 मिलते हैं, Turbo 5 में 13 मिलते हैं। 5G जो बैंड्स मिलते हैं 17 मिलते हैं अगेन Poco में, Redmi में आपको 13 मिलते हैं। तो ये डिफरेंस एक तो पहला आपके सामने है। बॉडी डायमेंशन की बात में करूँ तो 8.4 mm की थिकनेस के साथ आता है Poco X8 Pro, और 202 ग्राम्स का है। Redmi Turbo 5 8.2 स्लाइटली 0.2 mm थिन है। उसके बाद 204 ग्राम्स का है Turbo 5, क्योंकि यहाँ पे बैटरी साइज़ ज़्यादा है, बैटरी एमएच ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस दूसरा मिलता है देखने के लिए। फ्रंट में आपको Gorilla Glass 7i का प्रोडक्शन मिलता है। फ्रेम आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का देखने को मिलेगा, और जितना मेरे को लग रहा है Redmi Turbo 5 में फ्रेम प्लास्टिक का हो सकता है, बट बैक आपको ग्लास का ही मिलेगा। ड्यूल नैनो सिम जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट वॉट देखने को नहीं मिलेगा आपको दोनों में से किसी में भी। IP68, 69 और इवन रीजन डिपेंडेंट IP69K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की इनग्रेस प्रोटेक्शन की रेटिंग काफ़ी ठीक मिलती है दोनों में ही। 1.5 मीटर अप टू 30 मीटर तक पानी में सबमर्जेबल हैं फ़ोन्स। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात करता हूँ, कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ये कॉम्पैक्ट साइज़ के फ़ोन मैं ज़रूर कहूँगा। 6.59 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है Poco X8 Pro में। Redmi Turbo 5 में भी सेम 6.59 इंचेस की 68 बिलियन कलर्स वाली डिस्प्ले मिलती है। एमोलेड पैनल है 120 हर्ट्ज़ का, और साथ ही में यहाँ पे 3840 हर्ट्ज़ का PWM डिमिंग भी देखने को मिलता है। डोल्बी विजन सपोर्ट करती है, HDR10+ भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले। तो गाइस डिस्प्ले टॉप लेवल की मिलती है। बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे LTPO नहीं है डिस्प्ले, दैट्स इट। 89.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोनों में देखने को मिल जाता है। वैसे 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा है। 460 पिक्सल पंच की शार्पनेस है आपको Poco X8 Pro में। Redmi Turbo 5 में 450 पिक्सल पंच की शार्पनेस देखने को मिलती है, ये भी सेम ही है लगभग। और यहाँ पे ब्राइटनेस की बात मैं करूँ तो पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स की है दोनों में ही, और 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड है। सनलाइट विजिबिलिटी 2000 निट्स की देखने को मिलती है। 800 निट्स की टिपिकल नॉर्मल ब्राइटनेस रहती है होम इन्वायरमेंट में, जिसको आप कहते हो। तो यहाँ पे मेन ध्यान देने वाला है सनलाइट विजिबिलिटी, तो वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, मतलब मेरे को ठीक लगा। यहाँ पे 2000 निट्स की है तो सनलाइट में प्रॉपरली विजिबल रहेगा फ़ोन। और यहाँ पे 1.5 की रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ पे। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में दोनों ही डिट्टो आइडेंटिकल एकदम सिमिलर से हैं। अब प्लेटफॉर्म पे आते हैं। Android 16 HyperOS 3.0 के साथ देखने को मिलते हैं दोनों ही। अब यहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पे 4 साल के मेजर रेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस लगभग देखने को मिल जाएंगे आपको। और तो और यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात में करूँ तो वो भी सिमिलर है। Dimensity 8500 चिपसेट मिलता है, 8500 अल्ट्रा 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, और लगभग 2.1 से लेकर 2.3 मिलियन के मार्क को टच करता है। जब आप गेमिंग करोगे इसमें तो BGMI 120 FPS तक चल जाएगा आपका, वुडरिंग वेव 60 FPS तक चल जाएगा आपका। यहाँ पे कोई भी गेम इसमें खेलना चाहो, फ्री फायर, वो भी आप खेल सकते हो। और तो और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड GPU भी देखने को मिलता है, Mali G720 MC8। वेपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ मल्टीटास्किंग की, सुपर्ब है। यहाँ पे ऐप्स 15-20 खोल लो, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी स्टटर लैग देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे टास्क में एकदम मक्खन चलने वाला है फ़ोन, तो उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मेमोरी की बात करते हैं। कार्ड स्लॉट तो है नहीं जैसे मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे वेरिएंट ज़रूर है। यहाँ पे एक और डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। Redmi Turbo 5 में 12 GB से स्टार्ट होता है इसका बेस वेरिएंट भी, बट Poco X8 Pro में आपको 8 GB से स्टार्ट होता है, ऑल द वे अप टू 512 GB तक जाता है। Redmi Turbo 5 में 512 GB तक जाता है, तो ये डिफरेंस एक और आ गया। वैसे UFS 4.1 दोनों में ही देखने को मिलता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी फास्ट रहती है, लैपटॉप से फ़ोन में, फ़ोन से लैपटॉप में अगर आप डाल रहे हो। कैमरा की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मिलता है सिमिलर है, 20 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर 2.2 का मिलता है। फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वैसे 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट कैमरा में नहीं मिलती आपको।
रेयर कैमरा की बात करें आप सभी से तो ड्यूल रेयर कैमरा देखने को मिलता है 50+8 मेगापिक्सल का। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, फोकस अपर्चर है 1.5 का, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन PDF वाला सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है। और सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, फोकस अपर्चर है 2.2 का, तो ये भी ठीक है। तो कैमरा सेटअप अच्छा दे रखा है, LED फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है यहाँ पे। वीडियो की बात करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पे, फुल HD 960 FPS तक जा सकता है, और साथ ही में गायरो AS HDR 10+ का भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल कैमरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा दे रखा है दोनों में ही। अब यहाँ पे ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है, रेडमी में थोड़ा सा स्किन टोन्स को अलग यहाँ पे ज़्यादा शार्पर रखेगा या ज़्यादा वाइब्रेंट रखेगा, एज़ कम्पेयर टू पोको में थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल रहेगा, ये रहता है बेसिकली। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, लाउडनेस आपको इनफ मिलेगी, क्लैरिटी आपको बेटर मिलने वाली है। 24 बिट हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है दोनों ही फ़ोन्स। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। देखो Wi-Fi 6 डबल बैंड आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में ब्लूटूथ 6.0 देखने को मिलता है पोको X8 Pro में। ये एक और डिफरेंस है, रेडमी में आपको ब्लूटूथ 5.4 दिया गया है। वैसे A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ aptX HD LHDC 5 भी सपोर्ट करता है, और आकाश आशा MIHC सपोर्ट करता है रेडमी टर्बो 5 में। पोको X8 Pro में अगेन ब्लूटूथ 6.0 के साथ साथ A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ aptX HD भी LHDC 5 भी साथ में, और आकाश आशा सपोर्ट करता है। तो गाइज हाई कॉर्डेक यहाँ पे दोनों ही फ़ोन्स सपोर्ट करते हैं। GPS मिल जाता है, इन्फ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, IR रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को, AC TV फ्रिज के रिमोट भी एज अ रिमोट की तरह भी यूज़ कर सकते हो फ़ोन में। और NFC देखने को मिल जाता है, USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल आपको देखने को मिलता है, USB Type-C 3.2 सपोर्ट नहीं है वैसे। फीचर्स पे आते हैं, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही में एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सर्कल टू सर्च, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों ही फ़ोन्स में। अब बैटरी के बारे में बात करते हैं। देखो ये मेजर डिफरेंस निकल के आया है यहाँ पे, रेडमी टर्बो 5 में 7560 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं 1000 mAh ज़्यादा ही है पोको X8 Pro से। सिलिकॉन कार्बन लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, 100 वाट की वायर्ड चार्जिंग दोनों में ही देखने को मिलती है। वैसे PD 3.0 भी सपोर्ट करते हैं। 50% 23 मिनट्स में पोको X8 Pro चार्ज हो आता है, रेडमी टर्बो 5 50% 28 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। उसी के साथ साथ 27 वाट की रिवर्स वाइड भी सपोर्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन्स, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। 100% 48 मिनट्स में आपका पोको X8 Pro चार्ज हो जाएगा, रेडमी टर्बो 5 100% 54 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। तो लगभग लग रहा है यहाँ पे 7-8 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है रेडमी टर्बो 5 को, क्योंकि 1000 mAh बैटरी भी यहाँ पे ज़्यादा दी गई है। 30 घंटे का फैक्ट्री टेस्टिंग पे यहाँ पे प्ले टाइम मिला है, वीडियो प्लेबैक टाइम पोको X8 Pro में, और रेडमी टर्बो 5 में आपको 38 आवर्स का आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो प्लेबैक टाइम अकॉर्डिंग टू द बैटरी इटसेल्फ। और गैस यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखो पोको X8 Pro जो है अभी अवेलेबल है 32,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, 8 to 56G मॉडल ओनली ऑन फ्लिपकार्ट। अब 12 to 56 का प्राइस ज़्यादा है, 37,999 ऐसा कुछ होगा, और उसके बाद 512GB का अगेन 42,999 ऐसा कुछ होगा। रेडमी टर्बो 5 जो लॉन्च होगा लगभग 35,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है, और इसके साथ कोई बैंक ऑफर्स रहेंगे तो वो तो लॉन्च के टाइम में पता चलेगा। बट यहाँ पे कंक्लूजन में क्या निकल के आता है, बेटर कौन सा है, मेरे को रेडमी टर्बो 5 ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा दी गई है कहीं ना कहीं, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और कई जगह यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लिमर भी देखने को मिलता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है रेडमी टर्बो 5 का, ये तो मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से आपको ज़्यादा रन टाइम चाहिए तो टर्बो 5 ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ऑल्दो कैमरा सेम है, डिस्प्ले सेम ऑलमोस्ट मिलती है देखने के लिए, फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलते हैं, प्रोसेसर भी सेम है गाइस, सब कुछ A to Z सेम है। बट यहाँ पे बैटरी में रेडमी टर्बो 5 विनर आता है, तो ओवरऑल यहाँ पे विनर है रेडमी टर्बो 5। तो अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।